एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी अर्थात 9, 10, 11 अप्रैल 2025 तीन तिथियां ऐसी हैं जिनमें आपका भाग्य चमत्कार के स्वरूप में निश्चित रूप से बदलेगा। पितरों को सुख प्रदान होगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का भी निश्चित रूप से अंत होगा। आप जानते होंगे यह तीनों तिथियां श्री नारायण और महादेव को समर्पित श्रेष्ठ तिथि है। इस वीडियो में आपको नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, विवाह की सभी परेशानियां दूर करने के निश्चित रूप से उपाय प्राप्त हो जाएंगे। आरंभ करते हैं। यह उपाय कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, इन्हें आप करते भी होंगे परंतु सही नियम विधि से कर लेंगे तो लाभ तो आपको होना ही है। आप सभी को सरलतम तरीके से तीनों तिथियों में कोशिश करें, जैसा मैंने आपको विदित कराया। 8 अप्रैल को जो है एकादशी का व्रत किया जाएगा और जो है 9 अप्रैल को द्वादशी तिथि होगी और त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष का व्रत 10 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। तो तीनों तिथियों के दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग में यह कार्य आपको कैसे करना है पूरा सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेना है जो पहला उपाय है उसे करने के लिए दीपक। आप चाहें तो आटे का दीपक लें, चाहे तो मिट्टी का दीपक लें, बिना व्रत उपवास। तीनों तिथियों में अगर आप व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो दीपदान तो सबसे पहले हम करते ही हैं सामान्य रूप से, परंतु एक नियम से अगर कर लेते हैं तो लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। नवग्रहों की दशा आपके सुदृढ़ होगी। आप सभी को कोशिश करनी है लाल पीले रंग के कपड़े पहने, जल्दी उठने का प्रयत्न करें, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करके। हम हमेशा कहते हैं आपसे कि घर के दरवाजे पर हमेशा दीप लगाया करें, यह बहुत सुखद अनुभूति देता है और पितरों को भी और देवी देवताओं को हमारे घर पर आने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो कोशिश तो यही करें कि जल का आप छिड़काव कर कर यह श्रेष्ठ कार्य करें। उसके बाद आप सभी दिन की शुरुआत श्री नारायण हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद आप सभी को विधि विधान से या तो एक सादे आटे का दीपक ले लेना है बिना नमक का, या आप मिट्टी का दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु मिट्टी का दीपक लेंगे तो पहले से पड़ी हुई बाती और तेल को आपको साफ करना है। अब इसमें रखने के लिए एक चुटकी काले तिल की आवश्यकता होगी। काले तिल श्री नारायण और महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, साथ ही काले तिल का संबंध पितरों से भी होता है। तो थोड़ा काले तिल रखें और एक दीपक लीजिए जिसमें 2 बत्ती रखनी है। हरिहर महादेव की जय, हरिहर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को इस दीपक में काले तिल और 2 बत्तियां रखने के बाद इस दीपक को हरिहर के नाम से यह दीपक लगाना है। हरि अर्थात मेरे महादेव, हरि अर्थात मेरे श्री नारायण, हर अर्थात मेरे महादेव। तो हरिहर दीपक आपको तीनों तिथियों में कोशिश करनी है कि एक बार आप लगा सके। तीनों तिथियों में लगातार लगाते हैं तो अति उत्तम है, एक दिन भी लगा देते हैं तो सुंदर श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति तो होनी है। तो हरिहर महादेव की जय, हरिहर महादेव की जय कहते हुए 2 बत्तियां रखें, चाहे तो दोनों गोल रखते हैं तो अति उत्तम होता है, नहीं तो सामान्य तौर पर जो आपके पास है वह आप रख सकते हैं। इन जो मैंने हरिहर महादेव के नाम का दीपक लगाया, या तो इसे ले जाकर जहाँ पर महादेव की मूर्ति प्रतिमा है जिस मंदिर में, वहाँ पर आप लगा सकते हैं, या पीपल पेड़ के नीचे, क्योंकि वहाँ पर जो है हरिहर महादेव दोनों स्वरूप में वास करते हैं। एक तो श्री नारायण का यह स्वरूप है और यहाँ पिपलेश्वर महादेव का भी वास होता है। तो या तो पीपल पेड़ के नीचे यह महादेव और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप के सामने, घर पर अगर इनकी मूर्ति प्रतिमा है तो घर पर, नहीं तो घर के दरवाजे पर। 4 स्थान है, या तो पीपल पेड़ या महादेव श्री नारायण के मंदिर में, या आप सभी अपने घर के मंदिर में। ठीक है, तो आपकी इच्छा है आप कौन से स्थान पर लगाना चाहते हैं। तो कमेंट्स में हरिहर महादेव की जय जरूर लिख दीजिए। और तीनों तिथियों में सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है जी, यह बात हो गई पहले उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा उपाय इस तरह से है जो आपको जरूर से करना है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, आप सभी को यहाँ पर विशेष तौर पर जो आवश्यकता पड़ेगी सामग्री की, वह 1 सफ़ेद फूल, 1 लाल फूल, 1 बेलपत्र और शमी के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब यह उपाय आपको कांता चक्र भगवान और शिव नारायण का नाम लेकर करना है। जीवन में जब बहुत अधिक परेशानियां आपको बढ़ने लगे ना, आप भारी बीमारी से परेशान होने लगे, दुख दरिद्रता, पैसों की दिक्कत, विवाह की दिक्कत, संतान प्राप्ति की दिक्कत होने लगे, तो आपको शिव नारायण और कांता चक्र भगवान का नाम लेकर चले जाना होगा महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में। शिव नारायण और कांता चक्र भगवान का नाम लेकर 1 लाल फूल, 1 सफ़ेद फूल, 1 शमी का पत्ता और बेलपत्र, यह चारों चीज़ें आपको ले लेनी है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद
विधि विधान का जो पूजा का नियम होता है वह करने के बाद आप सभी को शिव नारायण कांता चक्र भगवान का नाम लेकर चारों चीज़ें, ठीक है, जो मैंने बताया आपको, लाल फूल, सफ़ेद फूल, बेलपत्र और शमी का पत्ता, चारों चीज़ें अपने हाथ में लेकर आप सभी को जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस स्थान पर अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर आपको समर्पित कर देना है। निश्चित रूप से जिस चीज़ के लिए आप यह उपाय करेंगे वह आपका कार्य बनेगा और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान तो होना ही है। तो मैंने यह 2 उपाय आपको बताए, दोनों उपाय भी आप एक कर सकते हैं, दोनों को भी साथ में किया जा सकता है, ठीक है जी। यह बात हो गई 2 उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अगर आपको वीडियो ठीक लगती हैं, उपयोगी लगती हैं, कार्य में सहायक रहती हैं, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो दूसरा उपाय है वह कैसे करना है सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को तीसरा उपाय करने के लिए साधारण सरल तरीके से गौ माता के लिए रोटी, गुरुजी कहते हैं एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी पर आपका उपवास है, गौ माता का नहीं, तो आप सभी भले ही व्रत करें या नहीं करें, परंतु सोमक पित्र का नाम लेकर, किसका नाम, सोमक पित्र का नाम लेकर गौ माता को आपको रोटी खिलानी है। रोटी में आप गुड़ रखें, चीनी रखें, कुछ भी आप रख दीजिए, परंतु सोमक पित्र का नाम लेकर गौ माता को आप रोटी खिलाएं तीनों तिथियों में। इससे पितृदोष मुक्त आप होंगे और आपको एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। सुख सौभाग्य में भी अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी। तो कमेंट्स में सोमक पित्र की जय जरूर लिख दीजिए, ठीक है जी। 3 उपाय मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं चौथे कार्य की तरफ। चौथा कार्य जरूर से आपको करना है, वह है विशेष तौर पर पितरों के निमित्त दीपक। तीनों तिथियों में अपने घर की रसोई या अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर भी आपको स्थान मिले, जहाँ पर भी आपके पितरों का स्थान है घर पर, उस स्थान पर आपको पितरों के नाम की लंबी बत्ती का जरूर प्रयोग करना चाहिए। पितर अगर प्रसन्न है तो घर के काम स्वतः ही बन जाते हैं। इसके बाद जो अगला कार्य करना है वह करना है, गर्मियाँ आ चुकी है, चींटी चिड़िया के लिए पानी की व्यवस्था, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था और पौधों में जल चढ़ाना। यह मानव सेवा, प्रकृति की सेवा अपने आप में परम सुखों की अनुभूति देती है, रोग दोष काटती है। साथ के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का दान, अन्न दान करें, जल दान करें, भूदान करें, वस्त्र दान करें, गौ दान करें। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार भगवान के नाम मंत्र का जाप कर कर भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। यह कार्य बड़े छोटे छोटे से हैं पर इनका अद्भुत लाभ देखा गया है। जितना संभव हो मानव सेवा, भगवान की सेवा, शिव मंदिर की साफ सफाई, भगवान की सुंदर श्रृंगार में अपना समय व्यतीत करें। आपके जीवन का स्वतः ही श्रृंगार हो जाएगा। आशा है, उम्मीद है इन उपायों को चलते फिरते आप करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बस भगवान की सेवा, पूजा और पितरों का ध्यान स्मरण कर कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी में दीप लगाकर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कष्ट संकट पीड़ा किसी न किसी स्वरूप में काटने के लिए महादेव श्री नारायण किसी न किसी को भेजेंगे और कष्टों का निवारण तो होना ही है।